ओम की ध्वनि लगाएंगे। हरि शिव। आज सभी अपनी अपनी बात करेंगे। आज का शेड्यूल चेंज है। इतने महीने हो गए जुड़े हुए, सबने क्या समझा, क्या कैच किया, किस राह पर चल रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है, क्या इम्प्रूवमेंट महसूस होती है, सब जो भी एनालिसिस अपने बारे में है, किन वचनों को अंदर में धारण किया है, किस मौज मस्ती में चल रहे हैं, इतने दिनों में आपने क्या पाया। धंधे में बैलेंस शीट बनाते हैं, तो आज यहाँ मिलके बैलेंस शीट बनाएंगे और अकाउंट्स का काम पूरा करेंगे। आज हमारा अकाउंटिंग डे है, अपनी बैलेंस शीट बनाने का है और दिखाना है क्या क्या एसेट्स हैं आपके पास, क्या क्या लायबिलिटीज़ हैं, क्या आपने प्राप्त कर लिया और क्या प्राप्त करना बाकी है। मुद्दे को नहीं छोड़ेंगे, मुद्दे से नहीं भटकेंगे, स्टिक टू द टॉपिक, अपने संबंध में बात करेंगे, ना कि किसी के दूसरे के संबंध में। तैयारी कर लें, सोच लें, विचार कर लें, समय है 2-4 मिनट का, तुरंत कैलकुलेशन शुरू कर दें, मुझे क्या बात रखनी है। फंसेंगे तो सारे, ऐसे नहीं एक जना फंसेगा, सारे फंसेंगे। ये मत सोचो मैं फंसूंगा, सारे ही फंसेंगे। जैसे कभी किसी को मौत आनी होती है ना, उसे भय लगे मैं मरूंगा, वो सोच ले सारा ही सबने ही मरना है ना, मेरी कौन सी नई बात है, कौन है जो बचेगा। अच्छा एक नाम लो जो बचेगा, जो मरेगा नहीं, तो उसे शांति पड़ जाएगी ना, सभी मरने वाले हैं, सभी कुछ ना कुछ बोलेंगे। आज अपनी हिचक मिटाएंगे। जो लोग भी छुट्टी पे हैं उनको आज उनका नुकसान दिखाएंगे, जो लोग छुट्टी पे उनको आज का नुकसान दिखाएंगे कि आज हम स्पेशल फायदे में रहे। आज हमारे लिए स्पेशल सेशन रखा गया। आज क्या रखा गया हमारे लिए? स्पेशल सेशन हमारे लिए आज कंडक्ट किया गया। आज विशेष कृपा, विशेष ब्लेसिंग रही और आज हम ज्ञान में एक कदम आगे बढ़ गए। जो सालों में नहीं बढ़ पाते हैं वो गुरु कृपा से हम एक ही दिन में एक कदम आगे बढ़ गए। तो ऐसे जोश बना रहेगा कि नहीं? बोलो सभी हाँ जी, वंडरफुल। ऐसे उमंग में रहना हमेशा, नेवर फील डाउन। किसी को भजन बोलना तो बोल सकते हैं, कोई वचन बोलना हो, वाणी में सुना हो, पुरानी बात हो, 1 महीने पुरानी बात हो, अच्छी लगी हो, उसी की रोलिंग चलती हो, ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगा था 2-4 महीने पहले, हो सकता है हम सब भूल गए हो,
पर हो सकता है आपको याद हो किसी को, क्योंकि वाणियां तो आगे चलती जा रही है ना, वचन दिन प्रतिदिन नए नए आते जा रहे हैं। पुराना याद भी नहीं होता क्या चला था, 2 महीने पहले क्या चला, महीने पहले क्या चला। पर किसी को जो वचन अच्छा लगता है वो उसको पी लेता है, धारण कर लेता है, हृदय में उतार लेता है। तो आज चर्चा का विषय रहेगा सभी मुख पवित्र करेंगे, कोई नहीं बचेगा। आज किसी की जान नहीं बचेगी, सबकी जान आज ले ली जाएगी, सबकी जान आज यहीं पे ले ली जाएगी। सब तैयार है जान देने को? ठीक है, डन। कौन महारती शुरू करेगा? अंतराक्षरी शुरू कौन करेगा? हाँ जी, माइक देते रहो सबको, और माइक पास करके बोलेंगे मुख के पास, ताकि वॉल्यूम तेज आएगा। आपकी आवाज यूट्यूब में आएगी, देखो आप, फायदा है ना। सभी यूट्यूब स्टार बन गए, फिर अपनी आवाज सुनना खोल खोल के। अरे मेरी आवाज सुन सुन सुन, इधर आ देख, यूट्यूब में मेरी आवाज आ रही है। मजे आएंगे ना। हर चीज को एंजॉय करो। यूट्यूब नहीं है तो अरे हमारा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, हम तो ऐसे एंजॉय में है। और है, अरे सत्संग में जो आ गया उसका सब कुछ अच्छा है। शक्ल भी अच्छी, सूरत भी अच्छा, आवाज भी अच्छा, रहने भी अच्छी, गृहस्थ भी अच्छा, प्रारब्ध भी अच्छी, गुरु भी अच्छा, सब अच्छा है, अच्छा है। सत्संग में आ गया, कुछ बुरा बचा ही नहीं, सब अच्छे अच्छा हो गया। हरिओम जी। ये वाले सत्संग में भी मैं काफी टाइम से आ रही थी, काफी का मतलब कई सालों से भी आ रहे थे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। तो कुछ एक 1.5 साल से भी आप ही के पास भी आ रहे थे, लेकिन तब भी कुछ समझ में नहीं आया। फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरा पर्स मैं कहीं रख के भूल गई, तो मुझे ऐसा लगा मैं सत्संग में आई हूँ तो शायद वही ना गिर गया, लेकिन इतना पता था कि सत्संग में पर्स देने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक कटका था कि उसके अंदर कमेटी के बहुत सारे पैसे थे, तो क्या पता, शायद, है ना। तो इसलिए मैं आई। फिर उसके बाद धीरे 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 ना कुछ बदलाव आने लगे, और मैंने उस दिन गुरु जी से अपनी बात भी रखी कि गुरु जी मैं अपने बच्चे को नहीं भूल पा रही। तो गुरु जी ने कुछ बातें मुझे समझाई, क्या बोलना चाहते हो। मैं कहा हाँ मैं भूलना तो चाहती हूँ, लेकिन मैं भूल नहीं पा रही। तो गुरु जी ने पक्का किया, क्या आप भूलना चाहते हो? मैंने कहा जी मैं भूलना चाहती हूँ। मैं फिर अपनी बात पे अड़ी थी कि मैं भूल नहीं पा रही। गुरु जी ने फिर पूछा, क्या आप भूलना चाहते हो? मैंने कहा जी। बस उस दिन के बाद भगवान जाने क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी जिंदगी में अपने आप ही बदलाव आने लगा। तो बच्चा मेरा सपने में भी आता था, कुछ भी बातें होती थी, कुछ न कुछ अच्छा। लेकिन जिस दिन से हमने गुरु जी से ये वाली बात की, जो पर्स खोया था, उस दिन के बाद अपने आप ही मेरे अंदर धीरे धीरे बदलाव आने लगा। मैं बात बात पे रोती थी, बात बात पे दिन में जाने कितनी बार रो लेती थी उसको याद करके, लेकिन मेरे अंदर इतना ठहराव आ गया कि अब वो मुझे याद नहीं आता। आता है बहुत कम आता, लेकिन मैं रोती नहीं। तो मेरे अंदर ये बहुत, बेटे की जगह किसने ले ली? गुरु ने ले ली ना। वो प्यार गुरु जी से पा लिया हमने, जो अपने बेटे के लिए मैं भटक रही। गुरु ही आपके जीवन में बेटा भी बन सकता है, पिता भी बन सकता है, सहेली भी बन सकता है, दोस्त भी बन सकता है। सब रूप गुरु धारण कर लेता है आपके लिए। आपकी खाली उन्नति होनी चाहिए ना। आपसे स्ट्रेस देके पूछा गया, क्या आप सच में भूलना चाहते हो? जब तक आप नहीं भूलना चाहते, आप नहीं भूल सकते। जिस दिन आप भूलना चाहते हो, कोई याद नहीं करा सकता। दूसरे एक और सत्संग में एक बार आपने थोड़े दिन पहले बोली थी ज्योतिषी की, कि लोग ज्योतिष के पास जाते हैं, वो पूछते हैं क्या या कुछ भी एक्सवाइजेड। तो उसमें भी मुझे बहुत मेरे दिल के पास बात लगी कि आपने ये भी बात बोली थी कि अगर ज्योतिष के पास जाओ और बोलेंगे कि किसी का एक्सीडेंट होने वाला हो और हो जाएगा, तो लोग बाहर निकलना ही बंद कर देंगे। तो वो भी मेरे दिल को फिर एक बार छुट्टी, फिर ऐसे कहा कि काश मेरे साथ भी ऐसा होता, मैं भी किसी ज्योतिषी से पूछ लेती कि मेरा बच्चा भी घर के बाहर ना जाता। लेकिन जो होनी होती वो अटल है, अटल होती है, वो हर हालत में होनी है। तो सत्संग तो बहुत है जो दिल को छुए हुए, लेकिन बहुत कुछ कुछ बातें ऐसी कि वो ऐसे लगती कि शायद वो हमारे लिए है। तो मुझे बहुत बहुत शुक्राना आपका
और आपका जीवन पहले से बदला अब कि नहीं बदला? बहुत बदला और इतना आनंद आ रहा है कि पूछ नहीं सकते। सत्संग में हमेशा जाते थे लेकिन भटक रहे थे, जाते तो अभी भी है और वैसे भी पूरी करने भी जाते हैं, लेकिन एक भटका होता वो आके ठहराव में आ गया। ये सत्संग इतना कहाँ कहाँ आके ठहराव में आया? कौन सी जगह आए लास्ट में अब? दादाजी की बगिया में। अच्छा कहाँ पे है वो? कौन सा एड्रेस है उसका? बिहारी कॉलोनी गली नंबर 1 में। अच्छा, ओके, वेरी गुड। हाँ, तो यहाँ आके चलो मुझे बहुत सुकून मिला। और आपने 1-2 बार पिकनिक के बहाने हमें। चलो शक्ल दिखाओ सभी को। हरिओम गुरु जी और हरिओम संगत जी जो हमें सुन रही है, और आपने जो पिकनिक के बहाने भी हमें ले लेके गए, जी वहाँ पे हमने अपनी जिंदगी के पूरा एंजॉय किया। साथ में आपने सत्संग नहीं छोड़ा, जी सत्संग जी, भी हमें पूरा एंजॉय करवाया। और अपनी जिंदगी के हम जो बचपन वाले पल थे वो हमने पूरे दोबारा से जिए हैं। तो बहुत गुरु जी अच्छा, बहुत 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 आपका अच्छा, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। बहुत अच्छे। सभी क्लैपिंग हरिओम करें। हरिओम। कितना अच्छा अनुभव है। आप देखो ना, सारी बातें बता दी। यहाँ कुछ आपसे छुड़वाया भी नहीं। यहाँ आपको उल्टा एंजॉयमेंट भी हो रहा है, पिकनिक पे भी लेके जाते हैं, सत्संग भी होता है, वहाँ ठहरते भी हैं, खाते पीते भी हैं, और खाने में गोलगप्पे भी खाते हैं। गोलगप्पे खाने को मिलते हैं, बताओ इतना कुछ तो है ना। सब कुछ पूरा हो रहा है सत्संग में, आपकी सब बातें पूरी हो रही है। सत्संग में है मजे ही मजे, बस। ठीक है, जो बचपन के हमने जो पल छूट गए थे हमसे, दोबारा वो जीने का मौका मिल वो रहा है। मतलब ससुराल में आने के बाद जैसे हम अपने को भूल से गए थे ना, वो अपने को ऐसे लग रहा था कि जैसे हम बच्चे बन गए, तितलियां बन गए हैं, बच्चों की तरह खेल रहे हो। मतलब मन की सारी बात हो रही थी वहां पर। मतलब आपकी झोली में जिंदगी दोबारा से आ गई ना। जी जी जिस जिंदगी को आप जीना भूल गए थे, जी जी वो जिंदगी दोबारा आपने जीनी आरंभ की सत्संग के बाद। जी। ये दादा भगवान की बगिया, जिसको नाम आपने ही दिया था, शुक्राना गुरु जी, भगवान की कृपा आप से ही ने आपके मुख सुझाया से था। नाम निकला, तो ये आज उसका नामकरण हुआ। और एक बात, जो मुझे इस सत्संग से जिन्होंने मुझे इस सत्संग से जोड़ा है, वो भी मेरी एक बहन है, गुरु बहन, वो भी यहीं पर ही रहती है, मीरा जी है। ठीक है, ठीक है। हरिओम गुरु जी, हरिओम बहुत हरिओम शुक्राना। हरिओम। और कौन दूसरा बोलेगा? सभी ऐसे दिल से बात करेंगे ना, खुल के। लेकिन दिल की आज पहली बार उन्होंने तेरे से बात की है, सारी बातें रखी हैं। जी ममता जी, या अच्छा पीछे गोपाल जी। हरिओम प्रभु, हरिओम। हरिओम गुरु जी। अब तक जो हमने जिंदगी और जी पास कीजिए भाई। हाँ हाँ, जिंदगी जो अब तक जी है, गृहस्थी में, कार्यों में, उसमें समय लगे रहे, और जिंदगी के जो संघर्ष रहे हैं, उसमें ये मौका नहीं मिला हमें कुछ हिस्सा है कि हम जिंदगी को कैसे जी। जी और रात दिन अपनी गृहस्थी चलाने में लगे, बहुत जगह सत्संग सुने, बहुत जगह तीर्थ यात्राएं करी, लेकिन एक जो मिलता था क्योंकि भगवान है कि ये यहाँ से ये चीज प्राप्ति होती है, लेकिन वहाँ से जो प्राप्ति होती थी एक लोगों की सुनी सुनाई बातें थी, अपने जीवन में जो आने वाली बातें थी वो कहीं नहीं मिली, कहीं नहीं मिली। वो आपके सत्संग में मिली। हम जीवन कैसे जिए, आज इतने संघर्ष करने के बाद जो हमारे साथ परेशानियां घरों में है, मैं समझता हूँ सबके घर में कुछ ऐसा है, सबके साथ कुछ ना कुछ, लेकिन घर में जीने का तरीका आपने सिखाया। जी घर की जो जिंदगी है उसको जीने के लिए हमें बात बात में गुस्सा आना, कोई हमारी बात ना माने उससे चिढ़ जाना, लेकिन अब आपने ऐसी चीज दे दी है कि अब गुस्सा आना बंद हो गया, सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। तो गुरु जी ने ये बात हमें बताई थी, उसमें हम अपना मान भी रखते हैं और आप करते हैं। जो आपसे मिला है वो शायद हमें जिंदगी में आज तक कहीं नहीं मिला। और रही बात यहाँ आके हमने क्या सीखा, आपके दरवाजे पे जब आते हैं तो कुछ ना कुछ सीखा हुआ है जो हमें नहीं कहा, अगली चाह हमें यहाँ लेके आती है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगली चाह हमारी जो अगली चाह दोबारा से दरवाजे पे लेके आती है, क्योंकि पहले को सीखा हुआ है ना। कितनी सुंदर बात निकली, देखो सत्संग हर किसी के अंदर में है ना। जितने भी जगह जाते हैं सत्संग बहुत सुने में, ये मेरे पुनीत जी बैठे हैं, इन्होंने मुझे आपसे जुड़वाया, इनके साथ बैठ के हम वृंदावनों से काफी दिन से जुड़े हैं, 30 साल के लगभग। वहाँ भी ये भी जाते थे मेरे साथ, मैं भी गया, वहाँ छोटी छोटी कथाएं, कोई प्रसंग होता था, मैं इनको सुनाता था। इन्होंने मेरे से कहा तुम मुझे तो सुना, तो एक तो गुरु जी के पास जाना, वहाँ कुछ नया सुनने को मिलेगा। ये चीजें इतिहास की है जो आप सुनाते हो, जीवन की जी बात सच्चाई जो है वो हर कोई नहीं बताता। जी जीवन की सच्चाई आपके यहाँ
उसका ही लगन मैं समझता हूँ। जितनी बहनें माताएं बहनें बैठी हैं सब, ये सब जो आपकी तरफ देखते रहते हैं, वो इस नई खोज के लिए ही आती है। अपने घर में रात को कितनों को नींद नहीं आती कलेश की वजह से, लेकिन अब थोड़ा सा ताकत मिल गई है सोने की। भूल जाओ जो कहने दो, मुझे इससे परवाह नहीं। जी तो ये जो एक नई चाह है हम लोगों को नया कुछ सीखने की, वो आपसे रोज मिलाती है और उसी की तरफ हम आते हैं। फिर मेरी अपनी बहुत तो सोच बढ़िया, यही है, एक नई चीज हमें रोज कुछ ना कुछ नया मिलता बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। है। हरिओम। क्या क्या बातें देखो संतों के मुख से आ रही है ना, कभी नहीं सोचा ऐसी ऐसी बातें भी योगी कर सकते हैं। वंडरफुल। पुनीत जी। हरिओम गुरु जी। हरिओम जी। मुझे तो आए हुए यहाँ पर केवल 4-5 महीने ही हुए हैं, बाकी संगत तो बहुत पुरानी है। जी तो यही सीखा है कि दुनिया की मोह माया को छोड़कर, लोग लालच को छोड़कर ज्ञान प्राप्त कर सके, ताकि जो जीवन जिया है वो तो जिया है, आने वाला जीवन हम और अच्छा बना सके। बिल्कुल ठीक, इसी बिल्कुल आशा ठीक, के साथ आते हैं। बहुत अच्छे, बिल्कुल ठीक। हरिओम गुरु जी। हरिओम जी। हरिओम। आपका जितना उपकार कहा जाए उतना कम से कम मेरे जीवन में। आज लगभग 1.5 साल हो गया आपके पास आते हुए। जी ठीक है, पहले आते रहे जाते रहे। जब जीवन के अंदर मुश्किलें आई थोड़ी, आपसे बात की, वो एक नॉर्मल था, मतलब ठीक है, हर बंदे के जीवन में आती है। पर जो आपने सिखाया कि ये मुश्किल इस तरीके से जाएगी, हम समझ रहे थे किसी दूसरे तरीके से जाएगी, पर जो आपका तरीका मालूम पड़ा, या जिसको हमने मतलब कि स्वीकार किया, मैं सामने आ जाता इधर। जिसको हमने स्वीकार किया कि हाँ ये जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसी तरीके से ये समस्या जाएगी। मेरा स्वभाव बहुत क्रोधी है, बहुत ज्यादा, जिसे हर बात में गुस्सा आना, और बात में यही लगता था कि मेरी बात मानी जाए, मैं जो कह रहा हूँ मैं राइट कह रहा हूँ। समझ में आया कि भाई आजकल के टाइम में सारी दुनिया अपने आप को राइट कहने में लगी है। जी अपने आप को रॉन्ग कोई नहीं जाता, जी हर बंदा कहता है मैं राइट हूँ, अपनी कमी कोई नहीं देखता। जी यहाँ पे आने के बाद अपनी जी। कमियां देखने का मन कर रहा है कि अपनी कमियां देखें, हम उसके अंदर क्या सुधार ला सकते हैं। कि ये सत्संग सुनने के बाद अगर हमने ये काम भी नहीं किया तो क्या फायदा। अब हम अपनी कमियों की तरफ ध्यान दे रहे हैं, बहुत इसको अच्छा। हम कैसे सुधार लाएंगे। जो बदलाव आए हैं, कुछ चेंज लगता है अपने में, बिल्कुल। पहले क्या जीवन था और अब जीवन को कैसे जीते हैं, बिल्कुल वो शैली बदली या नहीं बदली? बिल्कुल बदली, बिल्कुल। ओके। उससे हमको अब ये पता लगता है ना कि किसी काम को अगर करना है तो उसका करने का तरीका क्या है। आपने समझाया कि किसी से भी बात गुस्से से नहीं करनी, प्यार से फिर बात बन जाएगी, गुस्से से बात बिगड़ जाएगी। जी तो ये हमने बात पकड़ लिया कि अब जितना मर्जी गुस्सा आए, गुस्सा नहीं करना, प्यार से जो जितना बन सकता है होए, बाकी अपना कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी, जो मिलेगा ठीक है। जो करना ईश्वर ने है तो उसके ऊपर सब छोड़ के चल रहे हैं कि जो ईश्वर करेगा बहुत बढ़िया। हरिओम गुरु जी। हरिओम जी। हरिओम। हरिओम जी। ममता जी। हरिओम जी। हरिओम। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। जमी तो जमी आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। सच में गुरु जी, शब्द कोई नहीं कहने को, लेकिन कहे तो बहुत कुछ है। ऐसे लगता है जैसे तुम्हें पाके नहीं, खुद को पाके जहाँ पा लिया। हाँ, वंडरफुल। आपको पाके क्या बात हमने बोली ना, खुद को पाया है गुरु जी, सच में ऐसे गुरु को पाके खुद को पाया है। कितनी सुंदर बात है। आप देखो, गुरु अलग नहीं है ना आपसे, गुरु और आप एक ही हो।
गुरु को पाने से आपको अपनी पहचान मिली, मैं कौन है, क्योंकि गुरु अलग नहीं है ना, आप अलग नहीं हो। कितनी सुंदर बात बोली है, दिल को छूने वाली बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी, ये रियलिटी भी है, सच जी। में हमने खुद को पाया। जी। खुद हम भटक रहे थे अपनी खोज में, पता नहीं क्या क्या सोच कितने साल से आप सत्संग में लगे हो अंदाजन? अंदाज़न 20, 25, 30, 40? हो गए 23-24 साल तो हो ही गए। 23-24 साल से लगे हैं सत्संग में। यहाँ कितने टाइम से जुड़े हो? यहाँ हो गए 2024 से लास्ट, मतलब 1 साल मैक्सिमम, 1 साल से यहाँ जुड़े हैं। यहाँ आपको आके चेंज आया है यहाँ पे आके? बहुत गुरुजी, बहुत चेंज, अच्छा, चलो शुक्राने है ना बहुत भगवान चेंज, ऐसे लगता है जीना ही आ गया गुरुजी, सच में। ज्ञान बहुत था, सब कुछ सुनते थे, लेकिन ऐसे लगता है ज्ञान सुनने की तो जरूरत नहीं, ज्ञान तो कहीं सुनना ही नहीं है, बस खुद से मिलना है। और हमें गुरु ने खुद से मिला दिया, जी। ऐसी जीवन जीना आ गया। जैसे अभी आपने बोला ना, जिंदगी नए सिरे से मिली, जैसे एक बार आपने बात बोली थी, घायल तो हर परिंदा है, पर जो उड़ना जानता है वही जिंदा वही है। जिंदा है, वेरी गुड। इतनी अच्छी लगी ये बात, इतनी अच्छी लगी कि हाँ, जो उड़ना जानता वही जिंदा है। तो हमें गुरु ने उड़ना ही सिखाया, जी। जैसे एक नए सिरे से जिंदगी को ही जीना। हम तो भूल ही गए थे हंसना ही क्या होता है, लेकिन जैसे आपसे मिले हमने हंसना भी सीखा। हंसते थे लेकिन वो ऊपर ऊपर से, लेकिन दोनों हंसने हैं ना इसमें, बाहर का हंसना साथ में अंदर का हंसना। बाहर का हंसना सदा नहीं है, कभी नहीं भी हंसोगे, पर अंदर का मुस्कुराना हंसना तो हमेशा ही है ना। ये सत्संग अंदर की मुस्कुराहट दे देता है सदा के लिए। सबसे बड़ी जो रहमत बोलो, नेमत बोलो, कृपा बोलो इस सत्संग की यही है, अंदर की मुस्कुराहट सदा के लिए बन जाती है। प्रकृति में कैसा भी है, भले भले कैसा भी है प्रकृति में, पर वो अब प्रभावित नहीं करती, उसका प्रभाव हमारे पे अब चढ़ना बंद हो गया। बहुत सुंदर। गुरुजी से जैसे बात चलती है ना, अगर तुम्हें कुछ चाहत हो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती। तो हमने जी। ये मेरेकल्स देखा है गुरुजी, आपसे मिलने के बाद हमें चाहत थी किसी से मिलना है, किसी से मिलना है, पता नहीं कौन है किससे मिलना है, लेकिन जैसे आप मिले ना, तो एक अंदर में वो चाहत पूरी होगी कि हाँ, हम मिल गए जिससे मिलना है। और ये हमने चमत्कार देखा, जैसे बात हाँ, चलती है, हाँ। चमत्कार होते हैं, जो मानता है उसके लिए चमत्कार होते हैं, और जो हर पल एक चमत्कार गुरु ने वो देखा। बताओ ना, आप बोलते थे कोई ना कोई, मैं अंदर से एक चाहना थी कि कोई है जो मिलेगा, ऐसे कुछ बोलते थे ना समथिंग, हाँ जी, हाँ जी। कि कोई जीवन में आएगा, ये हमेशा ऐसे ही बोलते थे मिलने के बाद, कि जब आपसे मुलाकात हुई तो वो जो मेरी खोज थी वो शायद बंद हो गई। बिल्कुल मुझे सच में लगता था, मुझे ऐसे हर पल लगता था कोई मुझे बुला रहा है, कोई बुला रहा है, किसी से तो मिलना है, हर पल ये एहसास रहता। लेकिन जैसे हम आपसे मिले पहली बार, तो तब तो हम आपको जानते ही नहीं थे, लेकिन ऐसे लगता था पता नहीं आप ही हो वो, आप ही हो वो। मुझे अंदर में लगता था, हम खोजते रहते थे, सबको देखते रहते थे, कौन है वो जिसको हम बुला रहे हैं। वो गाना आता है, जरा सी आहट होती है तो दिल ये सोचता है कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। सच में गुरुजी ये कहने की बात नहीं है, सच में जो कहते हैं ना, गूंगे की गुड़ वाला बात है, जो खाता वही उसका एहसास कर पाता। हमने इस बात को सच में जिया, एहसास किया है। हर पल इधर उधर देखते थे, कहीं वो वही तो नहीं है जिसको हम खोज रहे हैं। फिर हमने एक दो बार आपको देखा भी तो लगा हाँ ये वही है, फिर आपसे बात ही नहीं हुई थी। फिर एक बार आपसे संजय भैया के घर जैसे मिले तो आपसे बात हुई, तो फिर भी कुछ नहीं लगा। फिर गुरुजी जैसे जनक दीदी के घर सत्संग होता था, तो हमें जनक दीदी ने इनवाइट किया, तो भी आया करो यहाँ पे, सब प्रेमियों ने भी इनवाइट किया, यहाँ पे आते हैं तो सब आते हैं, तो आप आया करो। तो एक सैटरडे तो निकल गया, दो भी निकल गए, तीसरे सैटरडे आया गुरुजी, तो हमारे मन में आया कि आज चलते हैं सत्संग। जैसे तो काम का समय होता है, जैसे हमारा मॉर्निंग शेड्यूल काफी बिजी होता है, तो हमने कहा नहीं सत्संग जाना। तैयार हो गए गुरुजी, हम रेडी हो गए सत्संग में आने के लिए। तो जैसे निकलने लगे तो अंदर में आया नहीं नहीं छोड़ क्या करेगी जाके, सत्संग जाते तो हैं, सुनते तो हैं। तो फिर मन करा नहीं नहीं जाना है, सबने देखो बोला भी था, एक बार तो आके मिले उनसे, इतना अच्छा सत्संग करते, इतना अच्छा समझाते हैं। तो फिर उठ के फिर खड़े हो गए, फिर अंदर में आया नहीं नहीं छोड़ क्या करना जाके। फिर हमने हमारे अंदर गुरुजी ये क्वेश्चन अंदर हुआ, अच्छा ये तो एक बात बताओ कि सत्संग जाने की तो 100 कारण बता सकते हैं, ना जाने का तुम एक कारण बता दो कि क्यों नहीं जाना। तो हमारे अंदर आया हाँ, ना जाने का, जाने के देखो प्रेमी से मिलेंगे सबसे, हाँ उनसे मिलेंगे जिनका वो बता रहे थे,
उनसे मिलेंगे, ज्ञान सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे, एटलीस्ट और कुछ नहीं तो वहां बैठ के हमें सुकून तो मिलेगा। और ना जाने का तो कोई कारण भी नहीं, काम ही है तो आगे कर लेंगे, उसमें क्या आगे पीछे भी हो जाता है। जो हमारा बिजी टाइम ये होता है नाश्ते वास्ते का ब्रेकफास्ट, वो तो क्लियर हो गया। तो अंदर में जैसे किसी ने धक्का दिया, ऐसे करके नहीं जाना है, तो हम गुरु जी आगे, वो पहला दिन था हमारा। उसी दिन था ना, वही दिन था आपके जीवन का जिस दिन खेल बनना था ना। और गुरु जी हमने एक बाद में इतना ये रियलाइज किया, आज अगर हम बैठते थे तो फिर आपसे कभी ना मिल पाते। हाँ हाँ हाँ, वो गुरु जी वो जो कहते हैं ना प्रकृति मिलाने में लग जाती, वो उस दिन हमने फील किया कि हमारे अंदर का एक था ना, वो हमें प्रकृति ने धक्का दिया उस जी वक्त जी जी। जाना। और उस वक्त ऐसा कदम उठा, आज हम यहाँ आए और घर से कह सकते हैं कि हाँ हमारे जैसा शहंशाही कोई नहीं है। वंडरफुल, हमारे जैसा कोई शहंशाही नहीं बहुत है। सुंदर, ऐसे जीना ब्यूटीफुल। सिखाया गुरु ने, हंसना सिखाया। सबसे आपको हंसते हुए देखते हैं ना, ऐसा नहीं जैसे अभी आपने बोला बाहर से कई बार ऐसे भी रहते हैं, लेकिन घर में ऐसे मुस्कुराते रहते हैं, हर पल अंदर में एक हंसी रहती है, सुकून रहता है, चैन रहता है अंदर में जैसे। जी। और जैसे भी बात चली, भगवान ने कितना सुंदर बोला, दुख दारू बस सुख रोग भया। हाँ सुख रोग भया। और ये एहसास भी है कि जो भी होता है प्रकृति में वो सब सही होता है, सब अच्छा होता है हमारे लिए, वो आपने यहाँ पे सिखाया। और ऐसा नहीं उसे कहना पड़ा, अब अंदर में मौन है, चैन है, शांति है, सुकून है, ऐसे लगता है हर पल जैसे ना, सत्संग में तो ऐसे आते हैं लेकिन हर पल ऐसे लगता है उस गुरु के पास ही है, आपके पास ही है, सत्य के साथ ही है। तो गुरु जी सच में हमने बचपन अपना ऐसे ही सारा लाइफ निकाली, अब हमें जीना आ गया जैसे हम वो बचपन जी रहे हैं। आपके साथ पिकनिक है, इतनी खुशी, इतना एहसास हुआ, आपका गोलगप्पे पार्टी, वो अपना सब हंसना, और आप सब प्रेमियों को इतना प्यार करते, इतना हंसाते, इतना खुश रखते, जैसे इतना ज्ञान, जैसे कहते हैं ना माँ बच्चे को हंसते हंसते दवाई डाल देती है, ऐसे गुदगुदी कर कर करके ना कड़वी दवाई मुंह में डाल के पिला देती है। ऐसे लगता है जीवन में मुझे आता तो बहुत कुछ है, लेकिन अब ऐसे लगता है बस सब सही है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। क्योंकि वो कहते हैं ना, अभी भगवान जी ने बोला घर वाले जो भी है, जो भी तुम्हारे कर्म प्राणी है या जो भी मिलते हैं, अगर वो तुम्हें लाते ना मारते तो तुम यहाँ ना आते। ये उनका नमस्कार करें, उनको प्रणाम करें जो घर वाले हमें मिले और वो जो हमें ठोकरें लगाए, क्योंकि ठोकर नहीं लगती तो आज प्रभु ने तेरे दर पे आई ना होती। ठाकुर नहीं मिलता ना, ठोकर ना लगती तो ठाकुर नहीं हमें मिलता। ये दादा की बगिया नहीं मिलती और बिहारी कॉलोनी में ना आते। सच में गुरु जी बहुत सारे शुक्राने, तो ऐसे शब्द ही नहीं हमारा तरोम आपका शुक्राना करता है। आपके बहुत सारे थैंक यू। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। गुड़िया, गुड़िया जी कुछ बोलेंगे? जी, अच्छा इनको दे दो, कहते हैं ना कि हीरे की पहचान चोरी को। इधर करो। गुरुजी जब पहली बार उधर गए थे गली नंबर 12 में, तो सभी लोग बैठे, दीदी ने एक उनसे उनको पहचाना कि आप, तो उसी दिन से हमें ऐसा शुरू हो गया। और कहते हैं ना चोट लग जाती है तो हम दवाई पट्टी कर लेते हैं या दवाई लगा ली, लेकिन माइंड की जो दवाई है सिर्फ सत्संग में मिलती है, बहुत रिलैक्स मिलता है। हमें कभी घबराहट होती है कि भाई हाँ जो एक मिनट के लिए घबराहट होती है, तुरंत हम सत्संग ध्यान आता तो हमारी दूर हो जाती है, हम टेंशन दूर होगी हमारे यहाँ से ध्यान से बहुत। हम इसमें अब टेंशन किसको नहीं होती, एक छोटे से 2.5 साल के बच्चे को कोई चीज़ छीनो टेंशन रहती है, लेकिन हमें इतने बड़े होकर हमें टेंशन, हम लेकिन सत्संग में आने से हमारी बहुत कुछ दवाई की तरह काम किया है माइंड के लिए भी, और शरीर के माइंड सही है तो शरीर ठीक है। बहुत अच्छे नंदा जी, बहुत सुंदर। हर मुश्किल के साथ गुरु का वचन लगाते ही सॉल्यूशन मिल जाता है। इधर अंजू जी को देना। सबको नमन है, गुरु जी को भी नमन है। हरिओम हरिओम। नमन है। बोलो कुछ दो बातें। बोलो हरिओम गुरु जी। हरिओम मेरे जी। को कम से कम 8-10 साल की थी मैं, जब से ही मेरे को एक तमन्ना थी कि मैं कौन हूँ, क्यों आई हूँ और क्या बात है। अच्छा। मतलब बचपन से ही जब से होश संभाला है, कुछ ढूंढने की इच्छा थी कि कोई मेरे को क्या बताए, कोई समझाने वाला हो, क्या हो। किसी भी चीज की ना शादी ना किसी चीज की इच्छा नहीं थी, बस अपनी खोज की वो अब मिली है जाके। इतने सालों में से में अब तृप्ति हुई है, और अंदर से जो जीना आया है ना, मुस्कुराना जीना, वो सब आ गया। बहुत ये चीज़ तो अच्छे, मेरे अंदर है। बहुत अच्छे, बहुत थैंक कह यू। भी नहीं सकती आपके लिए मैं, बहुत नहीं बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। संक्षेप में कहा पर अच्छा कहा। गुड़िया जी। हरिओम गुरु जी। हरिओम जी, हरिओम। गुरु जी मुझे सिर्फ 1 महीना हुआ है यहाँ पे आए हुए,
और मुझे बस ये लगता है कि मैं हर टाइम सत्संग ही सुनती रहूं। मतलब मेरे को पीछे ये जाके ऐसा होता है कि मैं अपने ऑफिस में बैठ के भी सिर्फ सत्संग सुनूं और मेरे सामने जितने भी लोग हैं इन सबको लेके जाऊं कि ये कैसी बातें करते हैं, क्या क्या बोलते हैं और क्या क्या कहते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आता कि क्या कहते हैं। मतलब मेरे को अंदर से इतना अच्छा लगता है कि मेरा दिल करता है बस मैं यहीं जाऊं। मेरे को घर से परमिशन नहीं थी आने की, लेकिन मम्मी मुझे कैसे लाई, बस गुरु जी की कृपा हुई कि मैं यहाँ पे आना शुरू हुई। बहुत ही स्ट्रगल करके मैं यहाँ पे आई हूँ, जैसे भी आई हूँ। बहुत कुछ देखा है मैंने आने के लिए, लेकिन अब मेरे को ऐसी परमिशन मिली है कि मेरे को रोज की परमिशन है कि आप रोज जा सकते हो। अच्छा लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पे बिहारी कॉलोनी गुरु जी की बगिया में, दादाजी की बगिया में रोज सत्संग हो और मैं रोज जा सकूँ यहाँ पे। वंडरफुल वंडरफुल, मेरे गॉड को ब्लेस इतना यू, अच्छा लगता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। और नीलम जी को देना, उधर करो। हरिओम गुरु जी, हरिओम जी, हरिओम। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। बस यही लगता है कि भगवान ने हमें कैसे चुन लिया हमें नहीं पता कि, और मतलब हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। कभी कभी तो ये लगता है भगवान ने इस दर पे आए हैं ना, पता नहीं हमारे कौन से जन्म उदय हुए हैं जो इस दर पे आए हैं। और अब ना आप, पहले मैं बचपन से सत्संग जाती थी मम्मी के साथ, ऐसी मजे मजे में जाते थे, कुछ ज्ञान वगैरह नहीं पकड़ा था, बस जाते थे प्यार प्यार में। जो सुनाती थी ना वो हमारे घर के पास रहते थे, हम प्यार में उनके साथ चले जाते थे। फिर हमारी शादी हो गई, फिर शादी के बाद थोड़ा कम हो गया, बीच में बिल्कुल कम हो गया। तो 14 साल से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुआ। फिर उन्होंने बोला संडे को तो आया करो। अब जैसे परिस्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई तो थोड़ा सा, तो ये भी इन्होंने बोला कि इतने पास में सत्संग होता है आप क्यों नहीं आती। मैंने कहा नहीं मैं वहाँ जाती हूँ। तो अब ये लगता है भगवान ने मुझे डेली का सत्संग देना था, यहाँ से उठाना था कि नहीं तुझे डेली के सत्संग बहुत जरूरी है। तो जब से यहाँ आई हूँ तो मतलब दुख नहीं भासता, लगता है कि ये नहीं है, नहीं लगता है, फिर लगता है हाँ इतना बड़ा ज्ञान मिला तू तो छोटी छोटी चीजों में, ये तो ये नहीं मिलेगा तो उठेगी कैसे। तो हर चीज से अब भगवान ने पार करना सिखा दिया। और कोई भी बात मन की होती है ना तो आपको मैं नहीं बोल पाती, मैं चेक करती हूँ आपको बोल, पर मैं अंदर से आपको ना बोलती हूँ तो भगवान कैसे उसको खत्म कर देता पता ही नहीं चलता। इतना शुक्राना निकलता है, मैं आपको बता। पहले से इम्प्रूवमेंट है ना आपको? पहले से कितने महीने हुए? मुझे मेरे परिवार वाले बोलते हैं बच्चे हैं, थोड़ा सा मुझ में गुस्सा था क्योंकि हालात के अनुसार मेरी शादी हुई थी, ये बहुत सीधे थे, घर वाले बहुत ज्यादा वो करते थे, उससे निकले तो थोड़ा बेटे ने, वो भी बेटा भी किसी रूप में भी आया कि उठाने के लिए नहीं थे। तो ये लगता था ये क्यों आया, ये क्यों मिला मेरे को ना कह, मतलब बहुत बातें थी। तो अब सत्संग में आगे आपने इतना बोला कि घर वाले आपको ऐसा नहीं करेंगे तो उठोगे कैसे जी, इस ज्ञान में ऊपर कैसे आओगे। तो अब लगता है नहीं ये भी दिया है ना, ये भी किया है तो हम आपको ऊपर उठाने के लिए। अब लगता नहीं है, गिरते हैं पर कुछ पल के लिए गिरते हैं और उठ जाते हैं। बहुत और सुंदर। आपका इतना शुक्राना है कि आप, और इस सत्संग के लिए ना तो मुझे ये लगता है जैसे आज अष्टमी थी तो हम कर, तो ये लगता है कैसे जाऊं, मम्मी को बोल के आई मम्मी ऐसा है आप इतने करना, मैं 1 घंटे में आ रही हूँ। बहुत सुंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि दादा मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि ये सत्संग आएंगे, कभी नहीं सोच सकती। आज भी मम्मी से सुबह, आज आपने वो बोला था कि कभी कभी हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं और हम सोचते नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही। आज मैं 3 बजे जग गई, नींद नहीं आ रही थी, कल थोड़ा सा ऐसा खा लिया तो आज तो 3 बजे उठ के लगा, दादा की बात याद आई कि नहीं उसमें भी इंजॉय किया। तो मैं आपकी सुबह से 3 बजे से वाणी सुन रही हूँ, फिर मैं किचन में 5 बजे आ गई, फिर काम किया। तो भगवान ने कैसे हम लोगों को सत्संग आने के लिए अपने आप ही सब कुछ कर देते हैं, वो हमें नहीं पता चलता, पर हमें सोचना होता है कि हमें सत्संग जाना है तो अपने आप ही रास्ता बना देते हैं। कि आपका इतना शुक्राना है। सबसे बड़ी बात ये है कि मैं तो जिंदगी में नहीं सोच सकती थी सत्संग आएंगे। मीरा जी यहाँ सत्संग लेके आई, शालीमार तो ये सत्संग नहीं जाते, मीरा जी सत्संग ले आई और ये आए। वहां में कभी कभार इनको बहुत मुश्किल से लेके जाती थी और ये आप खुद कहते हैं मैं दादा ये बात नहीं
नहीं समझ पा रही, इन्होंने मुझे एक दिन बोला कि पूरे हफ्ते सत्संग होएगा, मैं पूरे हफ्ते चल सकता हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। कमाल। आपको कितना टाइम हो गया? मेरे को इतना लगा है, अरे नहीं दादा मुझे बहुत प्यार करते हैं, हर हर कहते हैं, मैं दुकान पे बैठा बैठा मैं कहता हूँ दादा करेंगे, जैसे जिंदगी में ना बहुत बहुत अच्छे। स्ट्रगल चल रहा है, तो ये हर बार ये कहेंगे मेरे को, मैं तो हर बार ये कहता दादा करेंगे दादा करेंगे। जैसे बच्चा होता है ना तोतली भाषा में बोलता है, उसे ये नहीं पता क्या होना है, ये बच्चे की तरह से बोलते हैं। और एक दिन कहते हैं, मैंने कहा संडे को नहीं जाती, मुझे अच्छा नहीं लगता, याद किया करो, कहते हैं हाँ जाऊंगा, पर ना सुबह तो पूरे हफ्ते होना तो पूरे हफ्ते जाऊंगा। अब तो मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती दादा, मैं तो सुबह अपने आप ही। कितना मेरे को समय हुआ तैयार हो आपको? जाते हैं। कितना टाइम हुआ आते हुए यहाँ पर आपको? मेरे को 3-4 महीने हुए। 3-4 महीने। अच्छा, 3-4 महीने में कितना इम्प्रूवमेंट लगता है आपको? बहुत improvement। बहुत इम्प्रूवमेंट लगता है। चलिए, शुक्राना। आपने इतना प्यार दिया है ना, मतलब आपको देख के लगता है कि भगवान को हम मूर्ति में देखते हैं, आपको साक्षात हमें मिल गए हो दादा, हमें साक्षात मिल गए हैं। ये कितना शुक्राना है, जबान से हम बोल नहीं सकते हैं, ये जबान ही हमारी छोटी पड़ जाती है शुक्राने के लिए। कि जीवन प्रभु जी ने जब से मिले हैं ना, बचपन से हमें कैसे हाथों में रखा है, कैसे प्यार दिया, हमें दुनिया का प्यार नहीं मिला, पर दादा ने, हमारे गुरु ने हमें इतना दिया है, महान बना दिया, हमें राजा बना दिया है। हम कभी आज भी सोचते हैं दादा, मैं ये नहीं कहती, आज भी हम किसी को देखेंगे जैसे हमारा बहुत लॉस हुआ, कभी कभी सोचती हूँ इतना था, इनके पास तो कुछ नहीं था, इनके पास तो सब कुछ हो गया, हमारा सब कुछ चला गया। मैंने कहा इतना बड़ा गुरु मिल गया। हाँ, ये है ना बात अच्छी। इतना बड़ा गुरु मिल गया, मम्मी हमेशा कहेगी ये तो ना भगवान ने माया छुड़ा के भगवान को तेरे को दे आगे दिया। है। राइट राइट, बहुत माया तो अच्छा। सबको मिल जाती है, पर भगवान सबको नहीं मिलता। नहीं मिलता। पर यही लगता है आपकी वही भगवान की बात याद आती है, बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तेरे तुम्हारे लिए। लेखे। अभी लगता है ये जितनी जिंदगी बची है ना, बस आपके लेखे लगे। बस बहुत कुछ जो भी हुआ जिंदगी में, और जो मैंने सोचा, आज जो डाउन मैंने कहा भगवान नहीं, मैं सुबह उठ के ये बोलती हूँ, कभी बात आती नहीं, मैंने जैसा राजा हुआ है ना होएगा, तू मिल गया ना तो तूने मुझे राजा बना दिया, महाराजा बना दिया। वंडरफुल। तू मिला तो सब कुछ मिला बस। और यही आप आशीष करो कि मैं आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, बढ़ती जाऊं। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। इधर करो बिंदु कैमरा। ऐसे दादा आप सब संतों के लिए इधर आओ, आशीष इधर करो आओ, कि इधर मैं आओ। ऐसे बढ़ती आशीष चली जाऊं बस। आशीष आशीष आशीष। सच्ची बात। सदा खुश रहो, खूब आगे बढ़ो ज्ञान में, ढेर सारी आशीष आप। गॉड ब्लेस। जी नीलम जी। यहाँ जैसा प्यार कहीं नहीं मिला है। भगवान ने जो प्यार दिया है ना दादा, सच्ची है। I love you। वंडरफुल। जी हरिओम नीलम जी। सत्संग सुनते हुए तो काफी टाइम हो गया है, 10-15 साल हो गए हैं, पर पहले ऐसे लगता था कि कुछ गुमा हुआ है, जी। अभी पूरा नहीं है, अधूरा अधूरा है। पर यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि समाप्ति हो गई है, कोई सफर नहीं, कुछ नहीं, यही सब कुछ मिल गया है। और इतना इतना अपने आप को लगता है जैसे पंख लग गए, इतनी मोटी शरीर होने के बाद भी पंख लग गए, कितनी सुंदर बात बोली। मैं अपने आप को इतना हल्का महसूस करती हूँ। और आपकी ये बात बहुत अच्छी लगती है कि घर में कोई भी बात हो उसको जल्दी से जल्दी खत्म करो, क्योंकि रहना बच्चों के साथ ही है, और अपने मन को बिल्कुल मोटा नहीं करना, हल्के होके उड़ते फिरना है बस। पंख लग गया, कितनी सुंदर बात लगी ना, पंख लग गए ना। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके, बहुत अच्छा। और नींद भी बहुत गहरी आती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत हल्का जीवन लगता है, बहुत हल्का जीवन लगता है। अपने आप को एक भाग्यशाली समझते हैं कि बहुत नजदीक हमें परमात्मा मिल गए हैं। जी हरिओम जी, हरिओम। शुक्राना गुरु जी, आपने हमारे अपना मीरा बनाया। जी हमारे स्टार। आप बोलोगे। नहीं मीरा जी आप बोलो पहले, मीरा जी आप बोलो। आप बोलो। सारी बात आपको मालूम है। नहीं आपने सत्संग में आके क्या महसूस हुआ, क्या पाया, वो रिव्यू कर रहे हैं ना, जो टॉपिक है उसके ऊपर बात करो ना। में आकर के मन शांत हो गया, कोई विचार नहीं आता, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, जिस तरह गुरु चलाता है उस तरह चलते हैं, और कोई मन के भाव नहीं, कुछ भी नहीं हो। यहाँ के कुछ पाया आपने या वैसे के वैसे ही हो? नहीं वैसे की वैसे क्यों
है। अच्छा, क्या पाया, क्या परिवर्तन आपको महसूस होता है? परिवर्तन बस बिल्कुल मन शांत रहने लग गया, कोई विचार ही नहीं चलता, जी इधर उधर की कोई दिमाग में सोचते ही नहीं है, आता ही नहीं है। क्योंकि आपकी ऐसी कृपा हुई है कि सोचने से कुछ होगा नहीं, जो भगवान ने सोच रखा वही होगा। तो उसके ऊपर छोड़ दिया, भगवान के ऊपर, आपके ऊपर छोड़ दिया, जैसे कराओगे जैसे रखोगे वैसे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मीनाक्षी जी, आप बोलना चाहेंगे कुछ, 2 लाइनें? नहीं, मैडम बोलेंगे। ठीक है, इधर मोड़ दीजिए। कैमरा इधर कर दीजिए, अच्छा बोलिए। कैमरा टर्न कर दीजिए। बस ठीक है। पार्वती हमारे साक्षात बैठे हैं। मेरे को तो और कुछ नहीं चाहिए, अपना भगवान चाहिए थे, वो मिल गए। हाँ, आपको क्या ये सेशन देखो, सबने अपने भाव प्रकट किए। कभी सोचा था ऐसे भाव आएंगे? मेरी तो कल्पना से परे है। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि आप लोगों की ऐसी भावनाएं हैं, ऐसा आप लोगों को फायदा पड़ा है। होता है ना, सत्संग तो शुरू किया है, पता नहीं कैसा चल रहा है, योगी फायदा उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं, पर बड़ा आज दिल को ना ऐसे सुकून मिला है, सच में कह रहा हूँ। आप भी तो एक एक का ध्यान रखते हो ना, एक एक से पूछते हो। ये बताओ, क्लास में टीचर होती है, वो भी नहीं पूछती है, वो भी लगता है कि बच्चा नालायक ना, तो ये इसी लायक है। तो आप तो ना एक नालायक बच्चे को भी कैसे उठाते हो, उसको पहले आगे बढ़ाते हो। तो ये आपकी उससे रहमत से ये आगे बढ़े। दादा भगवान से सीखा है ना, सबको प्यार करो, सबको प्यार करना दादा से ही सीखा है ना। क्योंकि संसार में, समाज में सबको समान रूप से प्यार नहीं मिलता है। जो वंचित हैं वो वंचित रह जाते हैं। दादा भगवान ने सिखाया कि सत्संग में भी आप उसको देखो जिसको कोई प्यार नहीं करता, कोई बात नहीं करता। कुछ 2, 4, 5, 7 तो एक्टिव मेंबर्स होते हैं, वो सबसे मिल लेंगे, प्यार कर लेंगे, फोन कॉल कर लेंगे, सारा ऐसे सेवा विवा सब कर लेंगे। पर दृष्टि उस पर डालो जिसको कोई नहीं पूछता, जो बेचारा चुपचाप आता है, शर्म से आएगा, बोल नहीं पाएगा, उसको खास तौर पे देखो, उसे खास प्यार करो। कौन तो खास प्यार है संजी से? सबसे अति प्यार आपसे ही है मेरा, सबसे अति प्यार आपसे ही है मेरा, सच बताऊं तो। इन्होंने आज तक कुछ नहीं बोला होगा, कोई ज्ञान नहीं बोला, कोई बात नहीं करी, पर फिर भी सबसे ज्यादा प्यार है। कुछ बोलने से प्यार नहीं है, ये तो आंतरिक दिल से दिल जानता है ना, दिल से दिल की बात है ना। सबके घर के जानते हो। जो गुरुजनों से सीखा है, जो दादा से सीखा है, वो ही प्रयास है खाली। सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी वो परमात्मा जाने, पर जो सीखा है वैसे ही वर्तन करने का प्रयास करते हैं, उसके अनुरूप चलने का प्रयास करते हैं। कहीं विफलता मिल जाती होगी, कहीं सफल नहीं हो पाते होंगे, फिर भी प्रयास रहता है और अच्छा करें और बेहतर करें। कभी कोई खामी रह जाती होगी, उसके लिए फिर भी आप लोगों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर प्रयास रहता हूँ कि और बेहतर किया जाए। जो दे सकते हैं आपको, जो गुरु से ज्ञान मिला है वो आपके अंदर उड़ेल दिया जाए, सदा यही प्रयास रहता है। नई से नई बातें, नए से नए वचन, नए एग्जाम्पल्स, नई तरीके, जो कुछ भी मिले वो सब आप लोगों को लुटा दिया जाए। कुछ भी अपने तक सीमित ना रहे, सारा खजाना क्या किया जाए, आप लोगों को बांट दिया जाए। संसार का खजाना क्या होता है? आदमी दूसरे की नजर भी ना पड़ जाए। संसार के खजाने में क्या करते हैं? जान ना ले, परिवार वाला भी ना जान ले कि इनके पास इतना पैसा है, इतना धन है। पर ये खजाना क्या है? ये जितना लुटाओगे उतना बढ़ेगा, ये कम नहीं होता है। प्यार का खजाना जितना लुटाओगे और बढ़ेगा, ज्ञान का खजाना जितना लुटाओगे उतना बढ़ेगा। तो ये दौलत आप लोगों को भी लुटाने का है। यदि गुरु का कर्जा उतारना चाहते हो तो कर्जा कैसे उतरेगा? ये दौलत आगे जाके लुटानी ही है। नहीं तो कर्जे के बोझ तले दबोगे।
कर्जे के बोझ से ऊपर उठना है तो ये आगे बांटो, प्रेम बांटो, समता बांटो, धीरज बांटो, जितने आत्मा के गुण है वो सब बांटो ना। और भावना से बट जाते हैं, बांटने के लिए निकलना नहीं पड़ता है कि क्या करें जी आप बताओ, कुछ भी करना नहीं है। पर यदि आपकी भावना शुद्ध है, आप दादा का जीवन जीना चाहते हो, तो प्रकृति ऑटोमेटिक आपको सेवाएं आपके जीवन में डाल देगी, आपके जीवन में ऐसे अवसर पैदा कर देगी, ऐसे मौके दे देगी कि आप सबसे जाकर प्यार करो। जिज्ञासु का केवल एक धर्म है, जो भी उसको प्रेरणा आए उसको नो ना करे। सत्संग में आने के बाद अलग प्रकार की प्रेरणाएं आनी शुरू होती हैं। पहले केवल मैं मेरे की प्रेरणा आएगी, किसके लिए जियो, मैं मेरे वालों के लिए, अपने वालों के लिए जियो। परंतु सत्संग के बाद क्या परिवर्तन आता है, सर्व के लिए कैसे जिए। प्रेरणा आई, उस योगी को फोन करूं तो आप बोलोगे क्या आवश्यकता है, किस लिए करना है, क्या काम है। आपने क्या किया, प्रेरणा को क्रॉस कर दिया ना। प्रेम में कोई काम नहीं है, प्रेम उमड़ा, आपने बस बात पूरी कर दी ना। हो सकता है वहां आवश्यकता हो सकता है वहां पे आवश्यकता हो ना। तो जिज्ञासु का पहला ये कर्तव्य है, जो भी प्रेरणा आए, अच्छी प्रेरणा जिसमें आपका स्वार्थ नहीं है वो प्रेरणा होती है। जिसमें आपका स्वार्थ नहीं है, निज हित नहीं है, वो प्रेरणा कहलाती है। जिसमें आपका फायदा, आपका बेनिफिट नहीं है, हो सकता है पल्ले से आपका खर्चा ही हो जाए। मिलने जाने की प्रेरणा आई, आप गए, खर्चा होएगा ई रिक्शा का। मिलने जाओगे, सोचोगे चलो फ्रूट ले लें, सेब ले लें 1 किलो 2 किलो, नहीं होएगा। जब वो जीवन जीना शुरू करोगे तो पुराना जीवन विस्मृत हो जाएगा। नया जीवन योगी का जीवन है। किसका जीवन है, योगी का। पुराना जीवन था भोगी का। दो ही जीवन है, या योगी का जीवन जियो या भोगी का जीवन जियो। भोगी वाला अपने लिए, अपने वालों के लिए जीता है, लाइक दुर्योधना। भोगी माना लाइक दुर्योधना, he lived for himself and for the family only। भोगी का जीवन या योगी का जीवन। तो जैसे आप लोगों के विचारों में परिवर्तन देखा गया, उससे यह बिल्कुल अंदाजा लगाया जा सकता है कि योगी की भावना आपके अंदर प्रज्वलित हो गई है। जब भावना प्रज्वलित हो गई तो जीवन जीने में देरी नहीं है। ये ज्योति जलनी तो मुश्किल होती है ना, योगी की ज्योत जलनी तो मुश्किल है ना। और जिसको सत्संग से इश्क हो जाए, सत्संग से प्रेम हो जाए, ये बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी रहमत हो गई परमात्मा की। सत्संग से इश्क होना, प्रेम होना, समझ लो 50% काम पूरा हो गया। यही पूरा नहीं होता है, इश्क ही नहीं होता है। आदमी विंडो शॉपिंग करने आता है, देखें यहां क्या है, कहते हैं यहां सत्संग होता है, सुन के देखते हैं, आके देखते हैं। दादा भगवान के टाइम पे भी कितने योगी आए, सोइयों हजारों। दादा भगवान के टाइम पे आप सोचो, दादा भगवान सामने, हम तो उनके नखून के बराबर भी नहीं है, दादा भगवान के सामने सोइयों योगी आए, और कितने हजारों छोड़ के भी चले गए। दादा भगवान को छोड़ के चले गए। आप सोचो क्या माया रही होगी, कैसी माया प्रबल है। साक्षात ब्रह्म सामने बैठा है, पर फिर भी उनको नहीं भास रहा। सामने आए, मिले, कुछ दिन जुड़े, और फिर अलविदा, बाय बाय, टाटा। माया ऐसी है ना, उनका दोष नहीं है। माया इतनी प्रबल है, अज्ञान इतना प्रबल है। कुछ सूक्ष्म में उनके कुछ डिजायर्स हैं, कुछ एजेंडा है,
कुछ मान्यताएं हैं, गुरु ऐसा ऐसा हो, सत्संग ऐसा ऐसा हो, कुछ मान्यताएं पड़ी है ना। जब तक वो मान्यताएं छोड़ के नहीं आओगे, यहाँ पे भी कमियां निकाल सकते हो। हर जगह आप कमियां निकाल सकते हो और खूबियां भी निकाल सकते हो। खूबी और खामी सब में है ना। क्या चीज है इसमें खूबी और खामी नहीं है? हर चीज में खामी है, हर चीज में कमी है। क्या है जिसमें कमी नहीं है? आसमां के पास तो जमीन नहीं है। आसमान का जमी है, जमीन तो आपके पास है। बेचारा आसमान बिना जमीन के 50 गज भी जमीन है, सोचो, एक प्लॉट भी नहीं है। इतना बड़ा आसमान, हम तो उससे बड़े हो गए आसमान से। बेचारा आसमान, उसके पास जमीन नहीं है। आप कितने महान हुए सोचो, आसमान से ही महान आप हुए ना। तो खूबी और खामी सब में है, आप किसको तराशते हो? खूबी खामी तो सब में है ना, आप किसको तराशते हो? ये दृष्टिकोण तो सत्संग देता है कि नहीं देता? चेंज आना शुरू हो गया है। आज मेरा दिल बड़ा खुश है। आई एम रियली वेरी हैप्पी, सो मच डिलाइटेड। आप लोगों के व्यू सुन के ना आज सत्संग पास हो गया, सच में कह रहा हूँ, आज ये सत्संग पास हो गया, सफल हो गया। हमें जब सत्संग का इंटरेस्ट आ गया, चस्का लग गया, तो हमें चस्का बस बस बस, और कुछ हुआ सबके चस्के के आउटलेट खुल गए आज। सबके चस्के के आउटलेट आज खोल दिए परमात्मा ने। हाँ, जो आज आ गया उसको आज विशेष कृपा होगी और एक कदम आगे आज वो बढ़ गया। जो भी आज एब्सेंट है वो अपने भाग्य को पछताएगा कि आज का दिन मैंने क्यों मिस किया, बहुत पछताएगा। केवल लकी हैं जो आज सत्संग में आ सके, ऐसा अद्भुत सत्संग आज सुन सके। गुरुजी आज हम भी बड़े लकी हैं, सवेरे मन किया था कि चलना जरूर है। वंडरफुल। मिलेगा जरूर, चलना जरूर। आज ये लगी रहता है, गुरुजी कहेंगे आज का मैंने ना सोचा कि मैं ना सुबह देखती हूँ फोन में, कभी मैं जाऊँ और सत्संग ना हो, क्योंकि ऐसा है आज इसलिए मैं सत्संग ना रखा हो, कि मन करा जाओ, नहीं देगा मैंने फोन में जाएंगे, कोई बात नहीं, फिर आ जाएंगे। तो आप आज इतनी अच्छी चीज मिल रही थी, वो तो इतनी अच्छी चीज मिल रही थी। हर घट मेरा साईं वसदा है ना। आप सबके घट में इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं, लाजवाब लाजवाब। 7 वंडर्स भी फीके उन बातों के सामने, सच बता रहा हूं। ये बातें आप सुनना, विचार करना, 7 वंडर्स भी क्या है, बेकार है। विदेश घूमाओ, उसके सामने एक सत्संगी की बात रखो, वो विदेश यात्रा फीकी हुई कि नहीं? बताओ। शादी में 2 करोड़ लगा के शादी करो, सब झमेला। अब तो गुरुजी सब फीका लगने लगे, हाँ, ये हुई ना दिलेर वाली बात, बिल्कुल फीका लगने लगे। सच्ची बात, बहुत सच। कोई लड़की घर आए या ना आए, कोई बिल्कुल फीका लगने लग गया संसार। इनको रियल में इश्क हो गया है ना, बहुत अच्छे। और चिंता किसी बात की नहीं रही, डिवोर्स हो, शादी हो, सब की चिंता सब मंजूर है, चाहे सुख दे चाहे दुख दे, मुझे सब कुछ तेरा मंजूर है। चाहे सुख दे चाहे दुख दे, मुझे सब कुछ तेरा मंजूर है। ओ मीत मेरे गाऊं मैं गीत तेरे, ओ मीत मेरे गाऊं मैं गीत तेरे, मुझे सब कुछ तेरा मंजूर है। वंडरफुल, क्या भजन गाया साहब आपने, मजा आ गया। अपने मुंह मियां मिट्टू। गुरुजी, खूबी और खामी हर इंसान के अंदर हाँ। है, हमारे ऊपर है कि हम क्या क्या देखते हैं, तराशते हो? क्या देखते हैं उसके अंदर। तराशते बोलो, क्या तराशते हैं? हाँ, आप हीरे तराशने वाले हो ना, तो तराशना बोलो। हीरे के व्यापारी जी, बहुत सुंदर। हाँ बोलो ना, इनको देना जरा माइक। नहीं नहीं, वो रिकॉर्डिंग चल रही है ना, आप भी यूट्यूब के स्टार हो। आज सारे स्टार बन गए यूट्यूबर्स। कम से कम से 25-26 साल पहले आशाराम बापू जी के सत्संग में गई थी। उसके बाद रवि शंकराचार्य जी के भी सत्संग में गई।
कई जगह सत्संग में, जैन मुनियों के सत्संग में गई हूँ, बहुत जगह सत्संग में गई हूँ। मैं किसी का अपमान नहीं कर जी, रही, जी, जी, कोई जी। भी गुरु सब आदरणीय, सबका सत्संग अच्छा होता है। जी, जी। पर जो मेरे को तृप्ति यहाँ मिली है ना, वो नहीं मिली। एक दीदी के पास और एक आपके पास, जी। वो तृप्ति मेरे को कहीं नहीं मिली। जी, जी, जो मन शुक्राना को है, बहुत संतुष्टि वाली बात है, वो यहीं पे मिली। बहुत बहुत शुक्राना है आपको जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वहाँ तो गुरुजी से बात करने में कितना कितना समय लग, कहाँ बिठाते हैं वहाँ को, वो पीछे लाइन के अंदर, यहाँ तो गुरुजी के साथ बैठ रहे हैं बिल्कुल। इनको तो मीनाक्षी जी बोलेंगे एक लाइन, सारी बोलना है बात कुछ, हो रही है। खुलोगे ऐसे ही, खुलना है, आगे बढ़ना है तो ये शर्म तो उतारनी पड़ेगी। 5-7 सेशन, 10 सेशन आपने अटेंड किए हैं, कुछ लेश मात्र यदि आपको परिवर्तन लगता है, कुछ आपने यहाँ से पाया, कुछ दृष्टिकोण मिला, गृहस्थ में जीवन जीने में कुछ आपको पहले से अच्छा लगता है, इजी लगता है, लाइफ इजी हो गई है, स्कूल जाते हो, बच्चों को पढ़ाते हो, एक नया नजरिया, नया पर्सपेक्टिव आपने ग्रहण किया यहाँ आने से कि नहीं किया है? कुछ बताओ क्या आपको लगा है, कुछ भी? हरिओम जी, हरिओम साई संगत को। एक धैर्य, सहनशीलता, बहुत कुछ मतलब अंदर मेरे आया है, चाहे गृहस्थी के लिए हो, चाहे स्कूल के लिए हो। हरिओम प्रभु, हरिओम। बहुत कुछ मैंने सीखा है कि किस तरीके से भी लाइफ जी जा सकती है। तो जरूरी है हर टाइम अग्रेसिव रहना या अपनी बात मनवाना, ऐसा नहीं है। जैसी परिस्थितियां उस तरीके से अगर अपने आप को उसमें एडजस्ट कर लिया जाए, दैट्स बेटर, कि वो ज्यादा सही है। ये परेशान होते रहो कि ये क्यों हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था, हो गया ना, हो गया, आगे का देखेंगे, जो हो गया वो हो गया। लेकिन आगे को सुधारने के लिए सिर्फ ये है कि संयम बहुत जरूरी है, पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है, और एक अंदर भावना जो चाहिए वो बहुत जरूरी है। इससे आज लग रहा था, मैंने मतलब था कि ट्यूसडे थर्सडे छुट्टी, मुझे जाना जरूर है, तो निकल पाऊंगी या नहीं, मैंने आप जब तक आओगे अपना पार्क से तब तक मैं आ जाऊंगी। तो बहुत अच्छा लगा आके भी, तो मुझे तसल्ली भी हुई आकर के। हाँ, मेरे तो दिल में बहुत था कि कभी भी ट्यूसडे थर्सडे स्कूल की छुट्टी हो तो आप आओ, पता नहीं दिल में ऐसी ख्वाहिश तमन्ना थी या दिल थी इस बात के लिए, और आपने उसे इम्प्लीमेंट किया, क्यों कहीं ना कहीं ये लहर आप तक पहुंची होगी ना, क्योंकि दिल से दिल को राह होती है ना। इधर कोई उठती है बात तो मैं देखता हूँ सामने पहुंच जाती है, सतही पहुंच जाती है, बोलनी भी नहीं पड़ती है। इतना खेल परमात्मा है कि सब आपस में जुड़े पड़े हैं ना, आंतरिक रूप से सब उस डोरी से जुड़े पड़े हैं। बहुत सुंदर, आप लगे रहो, बहुत इम्प्रूवमेंट होगा, आप लगे रहोगे। हमारे को आप जैसे योगी चाहिए, क्योंकि ये सत्संग का भार भी संभालने वाले चाहिए ना, आगे सत्संग को बढ़ाएं, आगे और लेके चलें आगे। तो आप मेहनत करो, 1-2 साल लगाओ, इतनी मेहनत करो कि आप भी कहीं सेंटर बना के इसको, भगवान के ज्ञान को आगे बढ़ा सको। इतनी मेहनत करो ना, टीचर हो, भगवान ने सामर्थ्यता दी है, क्वालिफिकेशन है, बुद्धि दी है, उसका राइट इस्तेमाल करो। उस बुद्धि का केवल इस्तेमाल के टीचिंग कर ली वो पर्याप्त नहीं है। जो क्षमता योग्यता मिली है, जब तक उसका इस्तेमाल भगवत प्राप्ति के लिए नहीं किया, वो व्यर्थ है। कोई भी योग्यता, कोई भी क्षमता शरीर में विशेष रूप से मिली है तो उसका इस्तेमाल केवल भगवत प्राप्ति के लिए होना चाहिए। तभी आपने ऋण चुकाया है ना परमात्मा का। तो ध्यान दो, लग जाओ, दिन देखो ना रात। सभी का बहुत बहुत आभार, सभी का दादा भगवान की बगिया में दोबारा से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज अष्टमी के दिन सभी का आना हुआ, बहुत बहुत सभी को आशीर्वाद, ढेर सारा प्यार, सभी को प्रणाम। जी बंद कर दीजिएगा।